Good evening everyone, welcome back to another class of science class 6th। तो आज की साइंस की क्लास में हम लोग अपनी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो चैप्टर 1 हमारा कोई ऐसा पढ़ने वाला चैप्टर नहीं था, वो एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था जो आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो बेसिकली बताया था कि इस साल आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा इस बार आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, एक स्टार्टिंग से एक प्लान और एक शेड्यूल बना रहेगा तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो चैप्टर 1 में तो हमने देख लिया ये क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले देखते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी जानते हो ना, अलग अलग चीज़ों की वैरायटी, मतलब अलग अलग टाइप्स। और लिविंग वर्ल्ड यानी हम लोग की वर्ल्ड में मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब लोग आते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब लोग। ठीक है, तो इन्हीं सब लोगों में कितनी वैरायटीज़ होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का ये जब चैप्टर खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ये करके कोट दिया हुआ है, और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आपकी बुक के सारे चैप्टर में उस चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड कोट्स दिए हुए हैं। तो ये लिखा है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलयानपि पराथाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। तो ऑब्वियसली ये पूछा जाएगा नहीं, बट ऐसे ही बस मॉरल नॉलेज के लिए ऐसे ही बस ये दिया हुआ है। इसका मीनिंग बस आपको ऐसे समझ लेना है, बस ऐसे वैल्यू के लिए, वैल्यू एजुकेशन के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं वो धूप में हमेशा रहते हैं, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं हमें। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं ना, गुड पीपल, वो लोग भी सारी हार्डशिप, सारी मुश्किलों को खुद झेलते हैं, और जो उससे फ़ायदा होता है ना तो वो दूसरों को देते हैं। जैसे कि पेड़ इतना धूप सहता है, ये करता है, हमें शेड भी, छाया भी प्रोवाइड करता है और फ्रूट्स भी देता है। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी मुश्किलें अपने ऊपर लेते हैं, और जो भी इससे उनको फ़ायदा होता है इससे वो दूसरों की मदद करते हैं। ओके, तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें भी हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। तो सम वॉट ये जो कोट थी वो पेड़ से और रिलेटेड थी, तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग में डाल दिया है। वाइस सेइंग है ये। ओके मतलब अच्छी बात है। ठीक है, तो बुक की चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक हमें स्टोरी फॉर्म में कुछ एक्टिविटी या कुछ ऐसे करके बताया गया है, तो देखते हैं क्या है। प्लीजेंट मॉर्निंग थी आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। तो जब भी बारिश होती है तो उसके बाद एक अच्छा सा मौसम बन जाता है ना, स्पेशली अगर रात को बारिश हुई हो, सुबह आप उठो तो कितना एकदम हवा चल रही रहती है, एकदम अलग सा ही एनवायरनमेंट रहता है, एकदम प्लीजेंट रहता है, एकदम कूल सा एनवायरनमेंट रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो वैसे ही कुछ मौसम बना हुआ था और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा कुछ मतलब एज आप शायद ये स्टोरी किसी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जिसमें डॉक्टर रघु नाम के कोई डॉक्टर हैं और मनीराम चाचा यानी उसके कोई अंकल, उसके रिलेटिव हैं, जिनको स्कूल में साइंस टीचर मैम सुलेखा ने इनवाइट किया हुआ है फॉर एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। मतलब राइट आफ्टर बारिश होने के बाद जो सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम था, तो मैडम सुलेखा जो इन बच्चों की साइंस की टीचर है, उन्होंने डॉक्टर रघु और इनके मनीराम चाचा को एक एक्साइटिंग नेचर वॉक यानी कि एक मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाया है। तो देखो, जो डॉक्टर रघु हैं वो एक साइंटिस्ट हैं एक रिसर्च लैबोरेटरी में, और जो मनीराम चाचा हैं वो एक ऐसी एल्डरली पर्सन है फ्रॉम नियर बाई कम्युनिटी। अच्छा, मतलब उनके रिलेटिव नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे पड़ोस में ही एक बूढ़े से इंसान है। ओके, तो मनीराम चाचा क्या है, वो एक एक्सपर्ट हैं इन मिमिकिंग
मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मिमिकिंग बर्ड कॉल्स यानी वो चिड़ियों की आवाज़, यानी बर्ड्स की जो चर्पिंग साउंड्स होती है ना, वो उसको आराम से मिमिक कर पाते हैं, यानी कॉपी कर पाते हैं। जैसे कि बर्ड्स आवाज़ निकालती हैं वैसे ही ये मनीराम चाचा भी आवाज़ निकाल सकते हैं। और वो काफ़ी ब्रिलियंट है एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज़ को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बर्ड्स को मिमिक भी कर पाते हैं और उनको एनवायरनमेंट यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है। To prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. तो डॉक्टर रघु हैं वो स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग का ये नेचर जो वॉक हम लोग कर रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोग नेचर की ब्यूटी और प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग वेराइटीज़ को देख पाओ, उनको खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस करो। ठीक है, तो जो बच्चे ऑब्वियसली एक्साइटेड हो जाएंगे ना, आप लोग को भी कहीं बोला जाए कि आप लोग यहाँ कहीं बाहर जाने वाले हो, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से। तो वैसे ही ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, वो लोग काफ़ी क्यूरियस थे जानने को लेकर कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो लोग जानेंगे और अपने एल्डर्स से सीखेंगे। जो टीचर हैं उनको एडवाइस करती हैं कि तुम लोग एक नोटबुक, पेन और वाटर बॉटल ले लो। नोटबुक पेन चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए, वाटर बॉटल तो ऑब्वियस सी चीज़ है पानी पीने के लिए। तो जैसे ही वो लोग अपना वॉक स्टार्ट करते हैं तो वो आसपास की प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे वो लोग चलते जाते हैं। डॉक्टर रघु उनको कहते हैं कि अपने आसपास के स्मेल्स पे ध्यान दो, मतलब जो पार्क में जो तुम लोग को स्मेल्स वो आ रही हैं उन सबको नोटिस करो, कैसी अलग अलग टाइप की स्मेल्स आ रही हैं अलग अलग एरिया में। और सारे लिविंग क्रिएचर्स जो तुमको दिख रहे हैं, जो भी टाइप्स ऑफ बर्ड्स दिख रही हैं, इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो विदाउट डिस्टर्बिंग देम। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई बर्ड दिख गई है बैठी हुई है, वो मतलब अपना कुछ पानी पी रही है, कुछ भी खा रही है, जाके तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, या कोई इंसेक्ट है तुम उसको पकड़ने का ट्राई कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तुमको दूर से ऑब्जर्व करना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और मनीराम चाचा उनसे कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व ना करो, तुम ध्यान से सुनो भी, जो तुमको अलग अलग टाइप्स की साउंड आ रही है। विंड से ट्री ब्रांचेस हिलने की जो आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की जो चर्पिंग साउंड्स आ रही हैं, इंसेक्ट्स की जो आवाज़ आ रही है, जो सब आवाज़ आ रही है उन सबको ध्यान से केयरफुली देखो, मतलब सुनो। जैसे जैसे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग चलते हैं, पार्क को एक्सप्लोर करते हैं, उनको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, उनको ग्रासेस मिलती हैं, बुशेस मिलती हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ मिलते हैं। इनफैक्ट उनको अलग अलग बर्ड्स दिखाई देती हैं जो ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठी हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रही हैं, मंकीज़ भी दिखते हैं जो एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप कर रहे हैं। आपके आसपास के पार्क में मंकी मिलने के तो कम चांसेस हैं क्योंकि पार्क में यूजुअली मंकीज़ नहीं रहते हैं, बट मे भी हों, कुछ भी हो सकता है, पार्क में मे भी हों। तो आप लोग भी अपने घर के पास किसी पार्क में विज़िट कर सकते हो और इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ थी स्मेल, और दूसरी चीज़ क्या थी? साउंड्स था, केयरफुली लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स, है ना। तीसरी चीज़ थी हमारी कि आसपास जो आपको बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, जो इंसेक्ट्स, एनिमल्स, मंकीज़ कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब देखो, चीज़ों को रिकॉर्ड करो और अपने साथ एक नोटबुक पेन भी लेके जाना। इन लोगों ने भी लिया था। और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको नोट डाउन करो और बाद में डिस्कस करना अपने किसी एल्डरली के साथ। यहाँ पे ये लोग डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस करेंगे। जब आवाज़ सुनने की बात हुई तो ये जो स्टूडेंट्स थे उनको बर्ड्स के चॉपिंग नॉइसेस साउंड सुनाई दिए। तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। सिर्फ बर्ड्स की चर्पिंग को ही आप देख लो, कितनी सारी वैरायटीज़ होती है। एक स्पैरो अलग टाइप की आवाज़ निकालती है,
एक कोयल अलग टाइप की आवाज़ निकालती है, एक क्रो अलग टाइप का आवाज़ निकालती है ना। हर बर्ड के पास अपनी खुद की एक यूनिक चर्प होती है, एक यूनिक साउंड होती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी वेराइटीज़ ऑफ साउंड्स बर्ड्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं और सबके पास खुद की एक आवाज़ होती है, राइट। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स की वॉइस, राइट। तो मनीराम चाचा अपना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग बर्ड्स की साउंड को वो लोग मनीराम चाचा कॉपी करने लगते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उन देख के उनको कॉपी करने का ट्राई आउट करते हैं, राइट। तो अपनी जो स्टोरी थी वो इतनी सी थी, जो हमें बेसिकली ये बताया कि जब आप नेचर में कहीं बाहर निकलोगे तो आपको वेराइटीज़ हर जगह दिखेगी। वेराइटीज़ ऑफ स्मेल्स, वेराइटीज़ ऑफ साउंड, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड इनफैक्ट इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी। आप चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो कि कितनी अलग अलग टाइप के प्लांट्स के सबके पास खुद के यूनिक फीचर्स हैं, एनिमल्स के पास खुद के यूनिक फीचर्स हैं। इनफैक्ट हम ह्यूमंस को ही देख लो, हम सब कहने को तो ह्यूमंस हैं, लेकिन हम सब के फीचर्स एक दूसरे से के साथ कितने ज़्यादा डिफ़र करते हैं। आपकी आवाज़ जैसी है वैसी आवाज़ आपको बेसिकली कहीं नहीं मिलने वाली है। आपका जो फेस है वैसा फेस कहीं नहीं, आपकी आई शेप जो है, आपका आई कलर जो है, आपका हेयर का टाइप जैसा है, आपका स्किन टाइप जैसा है, सबका सब कुछ अलग अलग रहता है ना। जैसे ह्यूमंस में इतनी वैराइटीज़ है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी है, चाहे वो प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाइज हो, बर्ड्स हो, कोई भी एनिमल हो, सब में के पास वैराइटीज़ हैं। सब लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ओके। तो सबसे पहली हमारी एक्टिविटी आ चुकी है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। सबसे पहली एक्टिविटी हमें ये सजेस्ट करती है कि आपको आपके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। टीचर, अगर आपकी टीचर नहीं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आस पड़ोस के पार्क में जाके एक वॉक ले सकते हो, नहीं प्लान कर सकते हो और चीज़ों को आसपास ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो एक आजकल में ही एक मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक प्लान करना प्रेफर करूँगी। मॉर्निंग वॉक प्लान करो, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट और वो रहता है ना। तो जब आप नेचर वॉक पे जाओगे तो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, प्लांट्स को ऑब्जर्व करना, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, और भी जो भी एनिमल्स होंगे उधर, लाइक स्क्वेरल होंगे या जो भी होगा, सबको ऑब्जर्व करना। वेदर कंडीशंस को भी नोट डाउन करना कि मौसम गर्म है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, विंडी है, या जो भी है, जैसा मौसम है उसको नोट करना, ओके। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स ऑफ फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक, है ना। अगर आपको कोई गिरा, मतलब फॉलन लीव, गिरी हुई लीफ या कोई फ्लावर दिख रहा है, आप उसको भी उठा सकते हो और उसको किसी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो, एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हो, है ना। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, इंश्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। जैसा कि मैंने उस स्टोरी में भी हमने देखा कि जो डॉक्टर रघु थे वो सजेस्ट करते हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करो विदाउट डिस्टर्बिंग देम। एनिमल्स को देखो, आप उनको नोटिस करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको जाके डिस्टर्ब मत करो। नेचर की जो साइकिल है, उसकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब मत करो, रिस्पेक्ट करो उसकी। और ये जो फ्लावर्स और लीफ हैं जिनको आप उठाओगे, तो वो भी देखना कि आपको उनको तोड़ना नहीं है। जो ऑलरेडी टूटी हुई हैं, जो ऑलरेडी फॉलन लीव्स और फ्लावर्स हैं, आप उसको फॉर ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर एक टेबल दी हुई है हमें, उस चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना है। जब आप नेचर वॉक पे जाओगे, आपको जो भी वेराइटीज ऑफ दिख रहे हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, उन सबको एक टेबल आप खुद से भी बना सकते हो, नहीं तो अपनी बुक में भी टेबल दी हुई है, उसमें भी आप लिख सकते हो।
about the features of stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. मतलब फिगर हमारा यही है. पहला फिगर है ग्रास, तुलसी और हिबिस्कस. तो जब आप अपने पार्क में जाओ तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये तुलसी, हिबिस्कस और ग्रास दिखे, मे बी आपको कोई और फ्लावर दिखे, है ना. तो आप उसके बारे में नोट डाउन कर सकते हो. ये तो फॉर एग्जांपल हमें ये टेबल दी हुई है. फॉर एग्जांपल देख लो कॉमन ग्रास, यानी जो नॉर्मल ग्रास आपको पार्क में दिखती है वो. तो लोकल नेम ऑफ प्लांट कॉमन ग्रास. स्टेम उसकी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है, यानी सॉफ्ट सी और पतली सी होती है. लीव्स अरेंजमेंट, शेप आप अगर देखो तो कॉमन ग्रास में सिंगल लीफ ऑल्टरनेटली ग्रो करती है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेम, है ना. और अगर आप इसके फ्लावर की बात करो तो इसके फ्लावर काफ़ी स्मॉल होते हैं. अगर आप कभी कॉमन ग्रास देखोगे अपने पार्क में, अगर आपको दिखेगी तो इसके फ्लावर्स आपको बेसिकली बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे से होते हैं और ये काफ़ी ईजिली विजिबल नहीं होते, क्योंकि काफ़ी छोटे से होते हैं. तो इनको देखना काफ़ी रेयर सी चीज़ होती है. रेयर नहीं, मतलब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ईजिली विजिबल नहीं होते हैं ये. आपको ये फ्लावर्स ग्रीन, ब्राउन इस टाइप के कलर में दिखेंगे, है ना. और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, ग्रीन लीव्स होती है ना. ग्रास तो ग्रीन कलर की होती है. कॉमन ग्रास की लीव्स कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती है. आप इस फोटो में भी देख सकते हो, नहीं तो रियल लाइफ में भी आपने देखा ही होगा या देख सकते हो, नहीं देखा तो. दूसरा है हमारा तुलसी. तुलसी की जो स्टेम होती है वो भी पतली होती है, लेकिन वो हार्ड होती है. और जो उसकी लीव्स की अरेंजमेंट होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी पेयर ऑफ लीव्स रहती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे रहती हैं. मान लो स्टेम है अपना, तो 2 लीव्स साथ में रहेंगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर है तो एक इधर, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी लीव्स. ओके. और फ्लावर की बात करो तो तुलसी के जो फ्लावर्स होते हैं वो पिंकिश या पर्पल कलर के आपको दिखेंगे. आप में से काफ़ी सारे लोग के घर पे तुलसी का प्लांट हो सकता है, तो आप जब खुद देखना या देखे होगे, नहीं कभी ध्यान दिया तो अभी क्लास के बाद फिर से जाके देखना उसकी अरेंजमेंट, लीव्स अरेंजमेंट कैसी होती है. उसके फ्लावर्स पिंकिश और पर्पल कलर के होते हैं. उसकी स्टेम हार्ड और थिन होती है. और कोई और ऑब्जर्वेशन और फीचर है तो उसको भी आप इधर नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है. तो मैं जैसा बताऊँ, मैंने जो नोटिस किया है, तो तुलसी लीव्स के पास एक अलग सी एरोमेटिक स्मेल भी होती है, राइट. जब आप तुलसी प्लांट के पास जाते हो तो आपको एक अलग सी एरोमेटिक अच्छी सी स्मेल नहीं आती. और तुलसी तो के पास तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है ना. कभी सुना होगा आपने, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कोल्ड या कफ हो गया, तो लोग सजेस्ट करते हैं ना कि तुलसी पत्ती खा लो, सही हो जाएगा, है ना. तो क्योंकि तुलसी के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके. तो तीसरा है हमारा हिबिस्कस. आप उसकी स्टेम को देखोगे तो वो हार्ड होता है. लीव्स की बात करो तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो ऑल्टरनेट करके लगी रहती हैं. हिबिस्कस भी काफ़ी कॉमन सा प्लांट है, आपके पास में भी हो, नहीं है तो आप ऑब्वियसली पार्क के कहीं और जाके देख सकते हो. उसकी लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं और ब्रॉड होती हैं, यानी बड़ी सी होती हैं. छोटी लीव्स नहीं होती हैं, बड़ी सी वाइड सी लीव्स होती हैं उसकी. उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं. ब्राइट कलर के होते हैं, रेड भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, येलो टाइप में भी हो सकते हैं. बट मोस्ट कॉमनली क्या देखा गया है कि रेड कलर का हिबिस्कस काफ़ी कॉमन होता है. हमारी ये इधर जो फोटो है इसमें भी आपको रेड हिबिस्कस दिख रहा है, राइट. और कोई फीचर ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा हो हिबिस्कस में, उसकी जो लीव्स होती हैं वो रफ सी होती हैं. अगर आप देखोगे तो हिबिस्कस की लीव्स रफ होती हैं. अगर आपको कोई और फीचर या ऑब्जर्वेशन दिख रही है आप उसको भी यहाँ पे नोट कर सकते हो. फिर फोर्थ है हमारा नीम. नीम को अगर देखें तो नीम की जो स्टेम होती है, नीम का जो ट्री होता है ना, तो
जो स्टेम होती है उसकी हार्ड होती है और थिक होती है। नीम लीव्स की बात करो तो वो कंपाउंड लीव्स होती है। कंपाउंड लीव्स जानते हो ना आप लोग, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स पढ़ा होगा। तो जो इसमें जो नीम की लीव्स होती हैं वो कंपाउंड लीव्स होती हैं। नीम का जो फ्लावर होता है वो भी काफ़ी स्मॉल सा होता है और बेसिकली वाइट कलर का देखा गया है। नीम ट्री काफ़ी कॉमन है, आपने देखा होगा मे बी आपके स्कूल में या आपके घर के आसपास या पार्क में जहाँ आप विज़िट करोगे या करते हो, है ना। और कोई फीचर क्या है इसमें, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, लीव्स विथ स्मूथ सरफेस। लीव्स का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। हिबिस्कस में आपको रफ सरफेस दिखेगा, नीम में हमारा स्मूथ सरफेस रहता है। और एक और क्या होता है कि आप नीम की जो टेस्ट होता है उसका क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। नीम की लीव्स भी कई पास भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इसका टेस्ट काफ़ी बिटर होता है। ओके, और कोई प्लांट या फ्लावर आपको दिखा तो आप उसकी भी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, है ना। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आपको जो फीचर आपको दिख रहा है आप वहाँ लिखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल ही इस टेबल को ऐसे बताया है। ओके, तो यहाँ लिखा है व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द फ्लावर्स प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। आपको नोटिस करना है कि आपको क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस दिखे सब फ्लावर्स में। जैसे कि कौन सा प्लांट बड़ा था, कौन सा छोटा था, किसकी स्टेम सॉफ्ट थी, किसकी हार्ड थी, उनका शेप क्या था लीव्स का, लीव्स की अरेंजमेंट क्या थी स्टेम या ब्रांचेस पे, फ्लावर का कलर क्या था, फ्लावर का शेप क्या था, सेंट कैसी थी फ्लावर्स की, है ना। तो आप ऐसा करके अपने नोटबुक में खुद से एक पार्क को, एक नेचर वॉक को विजिट करने के बाद खुद से एक टेबल बना के खुद से कंपैरिजन कर सकते हो और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको मज़ा भी आएगा। वैसे ही जैसे आपने प्लांट्स का ऐसे टेबल बनाया वैसे ही आप एनिमल्स का भी बना सकते हो, क्योंकि जब आप पार्क में विज़िट करोगे तो आपको एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे ना। वो लोग कैसी जगह पे रहते हैं, कैसा फूड खाते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ टेबल 2.2 में दिया है अलग अलग एनिमल्स के बारे में। जैसे क्रो, क्रो क्या है, ट्री पे रहता है, क्या खाता है वो, इंसेक्ट्स को खाता है। क्रो क्या है, बर्ड है ना, पेड़ पे रहती है नेस्ट बना के, इंसेक्ट्स को खाती है। क्रो कैसे चलता है, वो उड़ भी सकता है और चल भी सकता है ना। और क्या फीचर्स हैं उसके, इट कैरीज अ ट्विग इन इट्स बीक, मतलब उसके बीक में यानी उसकी जो चोंच होती है उसमें एक ट्विग होता है, मतलब ट्विग को कैरी करता है। ओके, और फिर दूसरा हमारा एंट। एंट क्या है, एक इंसेक्ट है। कहाँ रहता है वो, नेस्ट इन सॉइल एंड बर्डो। जो एंट होती है यानी चींटी होती है वो तो सॉइल में रहती है ना, वो क्या खाती है, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है और इंसेक्ट्स खाती है। आपने देखा होगा कोई अगर इंसेक्ट्स अगर मर जाता है आपके घर में या गार्डन में तो आप देखोगे कि एंड्स उसको कैरी करके ले जाती हैं, बहुत सारी एंड्स टीम वर्क के थ्रू उसको कैरी करके लेके जाती हैं, है ना। तो क्योंकि वो उसको खाती हैं, एंड्स का फूड ही होता है लीव्स, सीड्स और इंसेक्ट्स। अब देखते हैं कि वो लोग कैसे चलती हैं। एंड्स तो ऑब्वियसली उनके पास लेग्स होते हैं, उनके पास 6 लेग्स होते हैं एंड्स के पास, तो वो लोग वॉक करती हैं, है ना, चलती फिरती हैं। उनके पास पैर हैं तो उन पैरों से वो चलती हैं। कितने पैर हैं, 6 पैर हैं उनके पास। काऊ, काऊ कहाँ रहती है, काऊ आपने देखा होगा वो एक शेल्टर होम में रहती है। काऊ शेड करके होता है ना, आपने आपके घर के आसपास या मे बी जो विलेज टाइप का एरियाज होते हैं, घर के आसपास तो नहीं, सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में या कभी कभार मिडल ऑफ द सिटीज़ भी काऊ शेड्स रहते हैं, जहाँ पे काउस को रखा जाता है, ढेर सारी काउस को पाला जाता है, वहीं उनको फूड वगैरह दिया जाता है। फूड में क्या दिया जाता है, ग्रासेस और लीव्स दी जाती हैं। काऊ कैसे चलती हैं, कैसे मूव करती हैं भाई, काऊ उड़ती तो है नहीं, वो तो चलती है, उसके पास पैर हैं। कितने पैर हैं, 4 पैर हैं उसके पास। काऊ हैज़ 4 लेग्स। और क्या उसके पास फीचर है, उसके पास हॉर्न भी होती है 2 ठो, है ना। आप काऊ को देखोगे उसके पास एक हॉर्न होती है, उसके पास टेल भी होती है।
राइट। तो आपको जो भी फीचर देखने को मिले, जो भी एनिमल देखने को मिले, उसको लिखो, उसके बारे में, वो कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, वो कैसे चलता फिरता है, और भी कोई अगर आपको ऑब्जर्वेशन या फीचर दिखे तो उसको भी नोट डाउन कर लो। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपको जो एनिमल दिखे उसके बारे में लिखो। आपको कोई स्क्वेरल दिख रही है उसके बारे में लिखो, मंकी दिख रहा है उसके बारे में लिखो, आपको टाइगर दिख गया उसके बारे में लिख दो। मतलब जो एनिमल दिख रहा है उसके बारे में लिखो। एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, जो दिख रहा है उसके बारे में लिखो। फिर से यही, क्या आपको कौन सी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने को मिले वो एनिमल्स में जो आपने नोट डाउन किया। नोट डाउन करो, आपको क्या मतलब जो भी आपको वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स देखने को मिले उनके बीच में कंपैरिजन करो। वो सब एक दूसरे से किस मामलों में अलग हैं, किन मामलों में अलग हैं, क्यों अलग हैं और कैसे अलग हैं, राइट। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम प्लांट्स लिव ऑन लैंड वाइल सम लिव्स ऑन ट्री। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जैसे पेड़ पे रहती हैं, फिश जो है वो वाटर में रहती हैं, फ्रॉग फॉर एग्जांपल वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, इसलिए उसको एम्फीबियन बोलते हैं, है ना। ये सब तो मे बी आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एम्फीबियंस क्या होता है, रेप्टाइल्स क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ये सब, है ना। अभी के लिए बस इतना जान लो कि नॉट ओनली हमारा फूड, फिज़िकल अपीयरेंस ही नहीं, जो खाने का तरीका होता है, जो रहने की जगह होती है, वो सब में भी हम लोग डिफ़र करते हैं। बर्ड्स पेड़ पे रहती हैं, फिशेस वाटर में रहती हैं, फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है ना। हमारे रहने की, सब ऑर्गेनिजम्स के रहने की अलग जगह अलग है, वो लोग क्या फूड खाते हैं वो अलग है, उनकी मूवमेंट्स अलग हैं। कोई एनिमल उड़ सकता है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स उड़ सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ दोनों कर सकते हैं, कुछ सिर्फ कूद सकते हैं, कुछ सिर्फ भाग सकते हैं, है ना। अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स 2 पैर में चलते हैं, कुछ 4 पैर पे, कुछ 6 पैर पे, किसी के पास 8 पैर होते हैं, है ना। आपकी जो नोटबुक में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे एक टेबल बना के, उसमें आप इन सब प्लांट्स और एनिमल्स का स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो। आप एक स्क्रैप बुक बना सकते हो लीव्स और फ्लावर्स को उठा के, जो आपको पार्क में गिरी हुई मिली थी। आप अलग अलग बर्ड्स के फेदर्स भी मे भी आपको मिल जाए पार्क में, आप उनको भी उठा के, उनको भी स्क्रैप बुक में उठा के पेस्ट कर सकते हो। मतलब एक काफ़ी अच्छी सी डेकोरेटिव सी स्क्रैप बुक आप बना सकते हो आफ्टर एन विज़िट फ्रॉम अ पार्क। और जो भी आपको डिटेल्स मिलेंगे उस पार्क को विज़िट करके, आप उसको एक जगह इकट्ठा करके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। आप सब लोग के फ्रेंड्स होंगे ना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप सबको सजेस्ट करो कि चलो भाई इस संडे को या इस मंडे को हम लोग वॉक पे जाएंगे साथ में, इफ़ पॉसिबल साथ में, नहीं तो अलग अलग जाओ। फिर अलग अलग जाओगे तो और बेटर है, आप लोग अलग अलग पार्क्स में जाओगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे सबके, और उन सबको जब आप आपस में डिस्कस करोगे तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होंगे। सबने जो प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को ऑब्ज़र्व किया होगा, सबने जो वैरायटीज़ देखे होंगे, वो सब अलग होगा। और एक दूसरे से आपको पता चलेगा कि एक शहर में रहने के बावजूद अलग, हमारे एक शहर में के ही अलग अलग पार्क्स में कितने अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ हैं, राइट। और जो भी आपको अलग अलग वैरायटीज़ अपने फ्रेंड्स से पता चलेंगे, आप उसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने सीखा कि नेचर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में कितनी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं, और इन वैरायटीज़ को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने आस पड़ोस के किसी भी पार्क में विज़िट कर सकते हो। आप एक टेबल, अपने नोटबुक में एक टेबल बना सकते हो, आप अलग अलग साउंड्स के बारे में, अलग अलग स्मेल्स के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके फिज़िकल फीचर्स के बारे में, है ना। और ये सब बना के आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।